Hello students, welcome to the economics class. Today we are going to study the new concept that is called opportunity cost. Opportunity cost का जो कॉन्सेप्ट है हमने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ था, डेवलप हुआ था. The central problem of an economy, the first problem is the allocation of resources. Under the three question arises what to produce, how to produce, for whom to produce. Under the what to produce, जब हम what to produce का प्रॉब्लम हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है, तब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, क्योंकि उसमें आपको ये बताता है व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको कौन सी चीज़ बनानी है, कौन से गुड्स आपको बनाने हैं. हमने उसमें बताया था आपको या तो कंज्यूमर गुड्स बनाइए, या तो सिविल गुड्स बनाइए, या तो वॉर गुड्स बनाइए, या तो आप मशीन्स वगैरह बनाइए. एंड उसका सोल्यूशन भी हमने आपको बताया था विच वन इज़ मोर डिमांडेड इन द इकोनॉमी, प्रोड्यूसर विल गोइंग टू प्रोड्यूस दोज गुड्स. तो वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि किसमें सबसे ज़्यादा उसको फ़ायदा है. तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मीनिंग क्या हुई वो हम आपको बता रहे हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड विच इज़ फॉरगॉन. फॉरगॉन माने चली गई. इसको आप इस तरह से समझिए, अगर आप एक चीज़ का प्रोडक्शन करते हो तो दूसरी चीज़ का जो आपने सोची थी उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. सेक्रीफाइस हियर इट मीन्स छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज एज यू नो दैट द रिसोर्सेज वी हैव लिमिटेड एंड द टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट. ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है. हमारे पास अगर रिसोर्सेज ज़्यादा होते तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं, है ना. तो सिमिलरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप ये देखेंगे विच वन इज़ मोर बेनिफिटेड फॉर अस. एनालाइज आप करेंगे कौन सी हमारी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसको आप सरल शब्दों में दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं, इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट और द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटिव कॉस्ट. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. जैसे कि पहला एग्जाम्पल, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें आपके पास दो ऑप्शन है. लैंड रिसोर्सेज फिक्स्ड है, उसमें आप या तो वीट का प्रोडक्शन करें या तो आप मशीन बनाएं. दोनों में से एक ही चीज़ बना सकते हैं. अगर आप 5 लाख टन वीट उगाते हो तो मशीन को अपने आप में क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. और अगर आप मशीन को चूज़ करते हो तो वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो विच वन इज़ मोर बेनिफिटेड. अगर वीट के दाम ज़्यादा है, अच्छे मिल रहे हैं आपको मार्केट में, तो आप वीट उगाओगे इंस्टेड ऑफ मशीन. 4 मशीन आप कितनी बेच लोगे, कितने रुपए की बेच लोगे. तो सिमिलरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है. इसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो. इफ़ यू वांट टू बाय, इफ़ यू हैव 10 रुपीज़ एंड यू वांट टू बाय पेन फॉर द स्टडी, बट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय आइसक्रीम ऑल्सो और द चॉकलेट. या तो आप चॉकलेट या आइसक्रीम कुछ भी 10 रुपये की, या तो चॉकलेट भी खा सकते हैं आप, या आइसक्रीम खा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, पेन खरीद सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है. तो 10 रुपये तो आपके लिए क्या है, लिमिटेड है. रिसोर्स क्या है आपके लिए, लिमिटेड है. अगर आप चूज़ करते हो पेन, बिकॉज ऑन दैट टाइम, ऑन दैट कंडीशन, सिचुएशन, पेन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द चॉकलेट और द आइसक्रीम. देन द आइसक्रीम और चॉकलेट सेक्रीफाइस इटसेल्फ इन द प्लेस ऑफ पेन. अब आया समझ में. इसी तरह से आप कोई और सा भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं. जैसे कि आपके पास जॉब ऑफर 3 है. somebody give you 3 जॉब ऑफर. द फर्स्ट वन इज 30,000, सेकेंड वन इज 25,000 एंड द थर्ड वन इज 20,000. आप अभी करंटली 20,000 में अगर काम कर रहे हो तो आप किस में जाना चाहोगे. ऑब्वियसली बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहोगे, 30,000 में जाना चाहोगे. और अगर आप 30,000 को नहीं चूज़ कर रहे हो बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, आपने एनालिसिस किया कि वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, आपको घर फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी पड़ जाएगी, आपका वर्किंग आवर ज़्यादा है, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो 30,000 में,
है ना। तो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, 20,000 के बाद 25,000 है। आप कौन सी चूज़ करोगे जॉब, 25,000 को चूज़ करोगे। मेरी बात सुन पा रही है, आप 20,000 में नहीं आओगे, आप उसके बाद जो नेक्स्ट अच्छी होगी बेस्ट आपकी कॉस्ट होगी वो आप चूज़ करोगे। तो ये आपका क्या है एग्जाम्पल है। सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको समझ सकते हैं इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको चूज़ करते हैं बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, अनदर थिंग विल बी गोइंग टू बी सैक्रिफाइस इटसेल्फ। ओके, नाउ अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने आपको समझाया व्हाट टू प्रोड्यूस से इसका ओरिजिनेशन हुआ, तो ये तो आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझाया गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, थियोरेटिकली आपको समझाया गया। मगर इसको मैथमेटिकली प्रूफ कैसे किया जाए कि अगर हम एक गुड को बनाने में, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर कोई एक गुड बना रहा है, ठीक है, और दूसरा गुड वो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब कि वो दूसरे गुड को नहीं बना रहा है, तो वो कितना रेट, इफ़ यू वांट टू नो द कैलकुलेटिव मैथमेटिकली, अगर उसको आपको प्रूफ करना है कि मैं एक चीज़ को चूज़ कर रहा हूँ तो दूसरा गुड में मेरे को कितना लॉस या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितना रेट मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको आप मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे। उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल हेयर इट मीन्स एडिशनल। जैसे आपने वर्ड सुना होगा डेली लाइफ में, मार्जिन, मार्जिन से मार्जिनल बना है। मार्जिन मीन्स जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो और वो कहता है कि आपको भाई, आप उससे बार्गेनिंग करते हो, भाई साहब कुछ तो कम कर दो, तो वो शॉपकीपर आपसे क्या कहता है कि भाई साहब ये हमको कट टू कट पड़ रहा है, इसमें मुझे कोई मार्जिन नहीं है। मार्जिन हेयर इट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट की। वो ये कह रहा है कि मैं आपसे एडिशनल पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कट टू कट ले रहा हूँ, जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी लागत के मैं उसमें चार्जेस लगा रहा हूँ और आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूँ, तो वो मार्जिनल हुआ। मार्जिनल हेयर इट मीन्स एडिशनल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपका कॉन्सेप्ट आप समझ सकें। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ये मैथमेटिकली प्रूफ करता है जो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मीनिंग आपको बताई। अब ये है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द रेट एट विच वन गुड गोइंग टू बी सैक्रिफाइस इटसेल्फ फॉर द ईच एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। जैसे जैसे आप एक गुड को बनाने के लिए रिसोर्सेज आप ट्रांसफ़र करते हो फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, है ना। एक गुड आप दो चीज़ बना रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा खाने पीने की चीज़ें बना रहे हो, बटर या ब्रेड बना रहे हो या वीट रोटी बना रहे हो, कुछ भी चीज़ बना रहे हो खाने पीने की, और एक तरफ बना रहे हो आप मशीन। तो मैंने कहा कि अभी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो आप मशीन से रिसोर्सेज कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, खाने पीने की चीज़ों में कर रहे हो। क्या रिसोर्सेज ट्रांसफ़र कर रहे हो, पैसा और लेबर। तो जैसे जैसे आप खाने पीने की चीज़ों को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश करोगे, यूनिट्स को बढ़ाओगे, वैसे वैसे मशीन की यूनिट अपने आप में क्या करेंगी, सेक्रीफाइस करेंगी, डिक्रीज होते चली जाएंगी। तो यही बोल रहा है रेट, ये आपको क्या बताता है, रेट बताता है, रेशियो बताता है। इन सिंपल वर्ड्स, डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। आप दो गुड है आपके पास, आप दो ही गुड बना सकते हो रिसोर्सेज में। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उन रिसोर्सेज से हम ये मान के चलते हैं हम दो ही गुड्स का कॉम्बिनेशन बना के चल सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी रिमेन कॉन्स्टेंट, वी हैव टू बी अज्यूमिंग। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई ऑन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स इज कॉल्ड एमओसी। वही आपके लिए एमओसी है। इसी को हम आपको फॉर्मूले के थ्रू बताते हैं और इसको डायग्राम के थ्रू बताते हैं विद द शेड्यूल। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑफ गुड वाई, जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ गुड वाई। चेंज ऑफ गुड वाई, लॉस हमेशा ऊपर आता है और गेन हमेशा नीचे आता है, गेन ऑफ गुड एक्स। अब इसको हम शेड्यूल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप कैसे समझोगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। अब यूनिट्स, जैसे हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ये कॉम्बिनेशन है। गुड एक्स आपको पता है कि 0 यूनिट, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक यूनिट हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं, 1 2 3 4 5। और गुड वाई 0, अगर आप 0 यूनिट ऑफ गुड एक्स बना रहे हो, मतलब कि एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो एक्स का, मगर सारा का सारा आप रिसोर्सेज किस में बनाने में लगा दे रहे हो, गुड वाई, तो वो 15 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, गुड एक्स की एक यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो गुड वाई में कितना सेक्रीफाइस आ रहा है, 14 यूनिट। वहाँ पर एक यूनिट कम हो गया, 14 आ गया। सिमिलरली एक और यूनिट को आपने बढ़ाया गुड एक्स को, तो यहाँ पर गुड वाई 2 यूनिट में सेक्रीफाइस कर रहा है, गिरते जा रहा है।
और एक टाइम पे ये 0 हो गया और एक टाइम पे 5 यूनिट पूरा का पूरा आप रिसोर्सेज किस में यूज कर रहे हो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। ठीक है, गुड वाई आपका 0। अब हमने इसका चेंज निकाला। चेंज मतलब कि एक एक यूनिट को हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 0 - 0 निल, तो एक एक का चेंज बढ़ा रहे हैं, एक एक का हम कर रहे हैं। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। सिमिलरली गुड वाई में भी यही है चेंज। 15 - 15 करोगे तो निल 0। फिर 15 से 14 में आए तो एक यूनिट का सेक्रीफाइस आया। कितना यूनिट का सेक्रीफाइस आया? 15 से 14 में गिरावट आई तो एक यूनिट का सेक्रीफाइस आया, क्योंकि आपने एक यूनिट गुड वाई को बढ़ाया। सिमिलरली अगर एक यूनिट और बढ़ाते हो गुड वाई एक्स में, 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, तो गुड वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2 यूनिट, क्योंकि 14 - 12 करोगे तो 2 यूनिट। 14 - 2 12, 12 - 3 9, 9 - 4 5, 5 - 5 0। तो यहाँ पर आपने ये इस तरह से निकाला। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। आप इसको माइनस भी कर सकते हो और इसी से प्लस भी करके आप इसको निकाल सकते हो गुड वाई को। जैसे कि 0 + 5 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अब क्या हो रहा है? एमओसी रेट। एमओसी क्या बताता है? रेशियो बताता है, या फिर आपको ये रेशियो ही है, एक तरह से क्या है, रेशियो है। तो रेशियो क्या है? देखो, गेन वाला क्या होता है? पीछे की तरफ आता है, और सेक्रीफाइसिंग जो कर रहा है यूनिट वो आगे की तरफ आता है। तो गुड वाई एज पर द फॉर्मूला गुड वाई सेक्रीफाइस, तो 1 2 3 4 5, मतलब कि क्या हो रहा है? एमओसी बढ़ता हुआ आ रहा है। यहाँ पर क्या है? इंक्रीजिंग रेट में आ रहा है। और गुड वाई में क्या है? गुड एक्स में क्या है आपका? 1 1 1 का चेंज आ रहा है, तो वो पीछे की तरफ है। तो फॉर्मूले के हिसाब से सेम एग्जैक्टली ये हुआ, सॉरी। नाउ अब हम इसको प्लॉट करेंगे। इतना समझ में आया आपको? अब हम आपको पहले ये बता दें कि शेड्यूल कैसे याद करोगे। शेड्यूल याद करने के लिए बहुत इजी है। एग्जाम में आपको अगर एमओसी निकालना है तो आप एमओसी को निकालने के लिए सीधे सीधे आप क्या करो, पहले आप डैश करो और उसके बाद बढ़ती हुई डिजिट्स को लिख लो, 1 2 3 4 5, और इसका सम करो। सम कितना आएगा? चेंज कितना आ रहा है? डैश हुआ 1 2 3 4 5, 5 का चेंज कितना है? 15, इनका 15। तो ये 15 से ही आप क्या करो, गुड वाई को स्टार्ट कर लो। 15 - 15 0, 15 - 1 14, 14 - 2 12, 12 - 3 9, 9 - 4 5, 5 - 5 0। तो इससे आप क्या करोगे, गुड वाई निकाल लोगे एज इट इज। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। चेंज आपको क्या करना है, जो चेंज है आपका डैश करके आप बढ़ती हुई डिजिट को लिख लो और उसका सम करके जो उसका सम आएगा वही आप यहाँ से स्टार्ट करो। फिर आप उसको क्या करोगे, माइनस करते हुए चलोगे तो निकल के आएगा। ठीक है, और इसी को आप प्लस करते हुए चलोगे तो ये आएगा। ये बहुत सिंपल है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो एग्जाम में, जिससे आपको सोचने के लिए टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट है आपको डायग्राम को प्लॉट करोगे। अब हमको डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाते हैं। गुड एक्स हमेशा नीचे की तरफ आता है क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ से? गुड वाई से गुड एक्स को, बिकॉज वी वांट मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एज इंस्टेड ऑफ इन द प्लेस ऑफ गुड वाई। तो गुड वाई सेक्रीफाइस कर रहा है, गिरते जा रहा है, और गुड एक्स बढ़ते जा रहा है। इसीलिए कर्व इस तरह से आ रहा है, मूव टूवर्ड द डाउनवर्ड ओरिजिन। अब हम आपको बताते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे थे, सी वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 12 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे थे गुड वाई और 2 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे थे 2 गुड एक्स। अगर हम 1 यूनिट और बढ़ाते हैं गुड वाई एक्स का, तो गुड वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? 12 से 9, 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, मतलब कि डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3 यूनिट का। 12 से 9 में आ गया तो 3 यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है, आप दिख रहे होंगे। 12 - 9 3, किसके लिए? 1 यूनिट को हमने बढ़ाया। कैसे? 2 से 3 में आए तो 1 यूनिट का बढ़ा हुआ है, इसीलिए। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या बना, देखो फॉर्मूला, लॉस ऑफ AC डिवाइडेड बाय गेन ऑफ CB। तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 1, 3:1। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम आया। तो ये हमें समझ में आया। ऑन द बेसिस विद द हेल्प ऑफ MOC curve we can able to understand how much one good going to be sacrificed for the production each additional unit of
अनदर गुड एक्स। तो हम हमने कैलकुलेट कर लिया, इसके बेसिस में आप क्या कर सकते हो, फ़ायदा और नुकसान को आप समझ सकते हो कि किस में आपको ज़्यादा था। तो इसीलिए ये MOC का ओरिजिनेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व एंड शेड्यूल, यू कैन ईजिली अंडरस्टूड। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से हम आपको बता दें, जब MOC बढ़ता हुआ आएगा, बढ़ता हुआ मतलब इंक्रीजिंग में, हमने बताया 1 2 3 4 5, तो आपका कर्व कॉन्केव होगा। कॉन्केव का क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री का कर्व कॉन्केव आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर चैनलाइजिंग द रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वी मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट वन, हम नया सेट लेवल कर देते हैं, आगे की तरफ जाएगा और आगे की तरफ जाएगा। अगर हम रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा कर्व पीछे की तरफ जाएगा। प्रोडक्शन, सिमिलरली आप प्रोडक्शन भी कह सकते हो एक फर्म की, या आप इकोनॉमी का कर्व भी बोल सकते हो। जैसे हम आपको बता दें, हमारी इकोनॉमी में GST आया, डीमोनेटाइजेशन हुआ, करप्शन कम हुआ, उद्योग बढ़ रहा है, तो हमारी कंट्री का इकोनॉमी का जो कर्व है, प्रोडक्शन कर्व है, वो क्या होगा, मूव करेगा राइटवर्ड की तरफ, बढ़ेगा और बढ़ेगा, दोनों तरफ से बढ़ेगा। गुड एक्स गुड वाई दोनों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, देन द कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट वन, पीछे की तरफ जाएगा। समझ में आ गया। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, MOC जब आपका बढ़ता हुआ आएगा, इंक्रीजिंग रेट में आएगा, तो वो कॉन्केव शेप का कर्व आएगा। अगर आपका डिक्रीजिंग में आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको उल्टा बता दिया, 5 3 5 4 3 2 1, तो ये कर्व क्या आएगा, आपका कॉन्वेक्स आएगा, क्योंकि इकोनॉमी क्या कर रही है, यहाँ पर उसका कर्व क्या हो रहा है, गिर रहा है, और एक ही फील्ड में वो स्पेशलाइज फील्ड में फोकस कर रहा है। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर दो गुड बन रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई, वो दोनों गुड्स को बनाने में फोकस कर रहा है, बिकॉज द रिसोर्सेज वी हैव लिमिटेड एंड वी आर ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप दो चीज़ों का इस्तेमाल करोगे बनाने में, रिसोर्सेज का दो चीज़ों में बनाने में इस्तेमाल करोगे। मगर यहाँ पर वो केस ऐसा है कि एक ही गुड को बनाने में आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स में आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो ज़मीन है आपकी, आप उस ज़मीन को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो कि जिससे आपका मशीन भी प्रोड्यूस हो रही है और खेती भी आप कर रहे हो, तो वो आपका कॉन्केव हुआ। मगर यहाँ पर क्या है, उस ज़मीन में आप एक ही चीज़ का उत्पादन कर रहे हो, तो वो आपका कॉन्वेक्स आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात बताएं आपको कि वो खेती वीट उगाने में ज़्यादा अच्छी है, वो ज़मीन जो सॉइल है उसमें वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा, मगर आप क्या कर रहे हो, धान उगा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका आउटपुट तो आएगा मगर वो डिक्रीजिंग रेट में आएगा, ठीक है, इतना फ़ायदा नहीं होगा, तो वो कॉन्वेक्स हुआ। मेरी बात समझ में आया। आपने इनपुट रिसोर्सेज तो किए, लेबर भी लगाया, पैसा भी लगाया, सीड्स भी लगाई, मगर वो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो ज़्यादातर किस में थी, अच्छी गेहूं उगाने में थी। आपने क्या उगा दिया, उसमें धान उगा दिया, चावल उगा दिए, है ना। तो चावल जब आप उसमें उगाओगे तो उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो मिट्टी है नहीं इतनी, तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन तो होगा मगर उस हिसाब से नहीं होगा जितना आपका वीट में होता है। अगर MOC आपका कांस्टेंट आता है तो वो आपका क्या आएगा, शेप कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये तीन शेप होते हैं जो हम आपको आगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बताएंगे। ये आपको मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और MOC कर्व के बारे में बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।